किसान भाइयों, पौधे गन्ने का ये फोटो अपने आप में सारी कहानी बयान कर रहा कि 40 दिन पहले जब ये बोया गया तो इसका प्रबंधन कैसे स्टार्ट करा गया, क्या क्या काम इसमें अब तक किसान ने कर लिए। ये जर्मिनेशन बता रहा कि कैसा उत्पादन किसान को ये खेत देने वाला है। किसान भाइयों, ये परफेक्ट उदाहरण है ट्रेंच विधि का। सिंगल लाइन 60 इंच पे ये बुआई करी गई है। आंख से आंख की दूरी किसान भाइयों 1 फीट है। और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा जर्मिनेशन इस खेत का आया है और कैसे ये खेत भरता चला जा रहा। किसान का कहना यह है कि मैं सिर्फ गन्ने पे ध्यान दे रहा हूं, मुझे 100 का एवरेज दिखाई दे रहा। जिस प्रकार अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, इसी प्रकार मैं सिर्फ 100 का एवरेज देख के बुआई कर रहा गन्ने की। मैं कभी भी गन्ना मार्च के बाद नहीं लगाता। मैं कभी भी अपने खेत में और किसी फसल को सोचता ही नहीं हूं। ना मुझे गेहूं से मतलब, ना मुझे किसी की ज्वार से मतलब, ना मुझे किसी और फसल से मतलब। मुझे मतलब है 100 प्लस गन्ने से। अगर किसान भाइयों आप भी 100 प्लस गन्ना लेना चाहते हैं हमेशा, तो सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगाना शुरू करो इस प्रकार से। 40 दिन पहले खेत की बुआई करी गई, सिंगल लाइन 60 इंच पे। जितना हो सके उतना गहरा खूड़ निकाला गया। उसके बाद आंख से आंख की दूरी 1 फीट रख के हल्की सी मिट्टी लगाई है किसान भाइयों। केवल नालियों में पानी दिया गया है। अब तक बीच में भी कोई जुताई गन्ने की नहीं करी गई और ना ही आने वाले 3 महीने तक करी जाएगी किसान भाइयों। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हल्का हल्का पानी नालियों में देते रहेंगे। किसान भाइयों, जो हमें खाद देने हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो किसी न्यूट्रिशन का स्प्रे हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या कूड़ी का खाद हो, हम जो भी देना चाहते हैं इस चौड़ी नाली में हम जब देंगे किसान भाइयों, तो धीरे धीरे जो जड़ बनेगी इस गन्ने में वो सारे खादों को अवशोषित करती रहेंगी। और किसान भाइयों, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के गन्ने को ज्यादा टाइम मिलता है, फिर ये 100 से कम निकाल किसी भी कीमत पे नहीं देगा। किसान भाइयों, जब हम इस विधा में पारंगत हो जाएंगे, 100 के एवरेज पे पहुंच जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि बीच में हमें क्या लगाना, किस प्रकार से हम थोड़ी बहुत सहफसली लें। फोटो बता रहा किसान भाइयों, जब से इसकी बुआई करी गई, किस प्रकार से एक पारंगत किसान ने सारे के सारे कामों को बिल्कुल सही तरीके से कर रखा। कई मेरे किसान साथी अगर ट्रेंच पे जाना चाहते हैं तो डरते हैं कि भाई दूरी बढ़ेगी तो गन्ना घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो मुझे बहुत सारे यंत्र खरीदने पड़ेंगे, मेरी पैदावार घट जाएगी। किसान भाइयों, यकीन मानिए, ट्रेंच में पैदावार घटने की जगह बढ़ेगी अगर सही तरीके से सही समय पे ट्रेंच की बुआई करी जाए। ट्रेंच की बुआई के लिए समय ही किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर का है। कभी भी अगर ट्रेंच का प्रैक्टिकल आप करना चाहते हो तो हमेशा सितंबर अक्टूबर में बुआई करनी। और जैसा खूड़ आप देख रहे हो, यानी गहरा और चौड़ा, जहां तक भी आप निकाल पाए वहां तक किसान भाइयों कोड़ निकालना, उसके बाद बुआई करनी। कई मुझे किसान भाई कह देते हैं, ट्रेंच वाले ही कह देते हैं कि भाई हम तो नीचे जब बिल्कुल पक्की मिट्टी आ जाती है वहां तक खूड़ कभी नहीं निकालते, हम तो थोड़े ही खूड़ निकालते हैं। किसान भाइयों, ये बिल्कुल गलत है। एक तो कभी भी 28 इंच के लेजर से ट्रेंच का प्रैक्टिकल नहीं करना। कभी भी ये नहीं करना कि भाई मैं तो 36 इंच पे बो के देख लेता हूं, नहीं। कम से कम 48 इंच पे आपको सिंगल लाइन ट्रेंच की बुआई करनी। बिल्कुल ना डरो, बिल्कुल ना घबराओ, एक खेत बो करके देखो किसान भाइयों, गहरा खूड़ निकाल के। अगर आप चाहें तो 2 से 3 टुकड़े की भी बुआई कर सकते हैं, मिला के बो तो कोई बात नहीं। वर्मी कंपोस्ट का जरूर ध्यान रखना किसान भाइयों, या कूड़ी का खाद आपके पास होना चाहिए। जब गहरा कूड़ा आप इस प्रकार का निकाल लेंगे तो आप उसमें बहुत आसानी से ये चीजें डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मैं इसलिए कहता हूं, केवल 1 से 1.5 क्विंटल प्रति बीघा अगर आप जड़ों पे गन्ने की डाल देंगे तो आप जो भी खाद दे रहे हैं वो जबरदस्त रिस्पॉन्स आपको दिखाएगा। डीएपी, यूरिया, पोटास का आपको पूरा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कई मेरे किसान साथी कहते हैं कि हम तो भाई बहुत कुछ डाल रहे, हमें अच्छा रिजल्ट खादों का नहीं मिल रहा। वे सारी समस्याएं वर्मी कंपोस्ट से दूर हो जाएंगी। और किसान भाइयों, जो भी आप नॉर्मल खाद, नॉर्मल दवाई देते हैं, इस विधा में डाल करके देखिए, इस गड्ढे में डाल करके देखिए, और फिर देखो कैसा उत्पादन आपको सितंबर अक्टूबर का गन्ना देके जाता है। कि उत्पादन केवल और केवल लंबाई और मोटाई पे डिपेंड करता है, ज्यादा गन्नों की संख्या पर नहीं। गन्ने तो ज्यादा 28 इंच में ही होते हैं, लेकिन आधे मुंह नहीं निकलते हैं, आधों का वजन आधी किलो से ज्यादा नहीं जा पाता। किसान भाइयों, अगर हम सही तरीके से करें तो ट्रेंच में कभी फेल नहीं होगे। 28 इंच में हम हर साल फेल ही हो रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, 60% किसान
60 का भी एवरेज, 55 का भी एवरेज अपने पौधे और पेडी गन्ने का नहीं ले पा रहे 28 इंच में। आप इसको करना शुरू करें किसान भाइयों, एक खेत से शुरू करिए। शुरू में थोड़ा मजदूरी पे काम करवा लो, थोड़ा भाड़े पे काम करवा लो, कोई अगर आपके गांव में करता हो, लेकिन करके जरूर देखो। के बाद मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा कि किस प्रकार से हम बिना बहुत ज्यादा यंत्र बदले भी ट्रेंच को सफल बना सकते हैं। भाइयों अगर आप थोड़ी खेती करते हैं, छोटा ट्रैक्टर है आपके पास, छोटा मतलब कम एचपी का, तो आप सिंगल खूड़ निकालने वाला लेजर आता है, उसकी मैं प्रॉपर वीडियो डाल लूंगा, फोटो आपको दिखा रहा हूं अभी। ये फोटो है, आप इससे खूड़ निकाल लें किसान भाइयों। जैसा खूड़ निकालना चाहते हैं वैसा ही खूड़ इससे निकल जाता है। दूरी जितनी आप रखनी चाहते हैं दूसरे खूड़ की उतनी आप रख सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आप 30-35 एचपी का भी ट्रैक्टर रखते हैं उससे भी आप सारे काम कर लोगे अपने। किसान भाइयों मैं कई सारी वीडियो बना रहा हूँ किस प्रकार से हम बुआई करें, किस प्रकार से हम 8 दिन जब हो जाते हैं बोने के बाद, हल्का पानी देने के बाद, हल्की मिट्टी देने के बाद उस पर बड़ा रोटावेटर निकाल दें। बीच में भुरभुरी मिट्टी हो जाती है, हल्की हल्की खूड़ में चली जाती है, पैर फिरा तो बहुत अच्छा जर्मिनेशन आ जाता है। किस प्रकार से हम 48 इंच पे बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा गन्ना ले सके, किस प्रकार से हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना लगा के हमेशा 100 का एवरेज ले सकते हैं। तो आप किसान भाइयों वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, नहीं पसंद आती डिसलाइक भी करा करो। तो धीरे धीरे हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं सारी चीजें आपके सामने लाऊंगा, खुद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस प्रकार हम ट्रेंच को बहुत कम खर्चे में बहुत आसानी से अपना के एक अच्छा गन्ना उत्पादन हर वर्ष ले सकते हैं। किसान भाइयों 2 ही समय है, सितंबर अक्टूबर और फरवरी से लेके लास्ट से मार्च के लास्ट तक। इस टाइम पे गन्ना लगाओ, अपने खेतों को खाली छोड़ दो 4-5 महीने, उनमें हरी खाद की बुआई करो, जुताई करो, गहरी जुताई करो, और उसके बाद सितंबर में गन्ना लगाना शुरू करो। तब आप देखना किसान भाइयों आपका उत्पादन पहले ही साल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे यंत्र हैं जो हम अपने हल्के ट्रैक्टरों से ही चला सकते हैं, जैसे गहरी जुताई करनी तो एक सब सोइलर आता है, एक तो सिंगल फाड़ी का आता है, वो बहुत गहरा जाता है, उसे तो बड़ा ही ट्रैक्टर चलाता है। सिंगल फाड़ी के वो भी मैंने एक मिस्त्री के पास देखा किसान भाइयों, बहुत ही प्यारा सब सोइलर 3 खुरपों का उन्होंने बनाया, इतनी गहराई तक वो भी बहुत आसानी से चला जाता है। 30-35 एचपी का ही 35 एचपी का ट्रैक्टर उसको चला लेगा, जिससे आप कितना भी गहरा खूड़ निकाल लो कोई भी दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। तो ये सारी वीडियो, सारी चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा। इस बार हम सारी बुआई ट्रेंच से करेंगे। कौन कौन से बहुत ही छोटे उपकरण है जो हम बहुत कम पैसों में ले सके और ट्रेंच को सफल बना सके, वो सारी वीडियो में लाता रहूंगा आपके सामने। धन्यवाद।